नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक धन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें किस साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी यदि गैप अप ओपन होकर इस रेंज में आके कोई एक स्विंग बनाती है या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है या कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो उसके ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड एंट्री लेंगे। लेकिन निफ्टी में उतना बड़ा तो गैप अप ओपन हुआ नहीं। लगभग इसी लेवल में निफ्टी आज ओपन हुआ और ओपन होकर यहाँ पे एक स्विंग भी बनाया, लेकिन इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं आया। उसके बाद हमने बताया था कि जब तक ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे निकलकर कोई स्विंग ना बनाए तब तक हमें पुट साइड में नहीं जाना है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी होने के कारण ऑपरेटर जो है निफ्टी को एक रेंज में फंसा के रखा। हमने आफ्टरनून में एक वीडियो भी डाला था जिसमें बताया था कि निफ्टी में 24,200 और 24,300 का जो लेवल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है, जिस कारण निफ्टी एक रेंज में फंस सकती है और सेम वैसा ही हमको देखने को मिला। तो दोस्तों, कल का जो लेवल है लेवल यही रहेगा। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी जो है कल फ्लैट ओपन होती है, मान लेते हैं इसी लेवल में कहीं पे ओपन होती है, तो अब जो है ये रेंज बन गया है। इस रेंज के जब तक ऊपर ना निकले तो कॉल साइड में नहीं जाना है। देखिए ये जो रेंज है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक जो है बहुत देर तक मार्केट फंसा रहा है। अगर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में यहाँ 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर मान लेते हैं फ्लैट ओपनिंग होता है और ये जो मूविंग एवरेज है 50 दिन का, इसको तोड़ के यदि फिर से ऊपर जाती है, इसको टच करके अगर नीचे जाना प्रारंभ करती है तो ये जो स्विंग है इसके ब्रेकआउट आते ही जो हमारा टारगेट रहेगा वह 24,132 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और कॉल साइड जब फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकले, यहाँ हल्का सा स्विंग बनाए, फिर ऊपर जाने लगे, तब जो है हमको 24,000 तक भी टारगेट देखने को कल मिल सकता है। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी कल को गैप अप ओपन होती है, कहीं इस रेंज में ओपन होती है, तो गैप अप ओपन होने के बाद हम वेट करेंगे कि कब इस रेंज में आए और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाए। और जब इस पॉजिटिव कैंडल का ब्रेकआउट आएगा तो इसके ऊपर हम कॉल साइड जा सकते हैं और 24,000 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और यदि गैप डाउन ओपन होती है, मान लेते हैं इस रेंज में कहीं पे ओपन हुई, तो इसको टच करके ये फिर से ऊपर जा सकती है और ये जो मूविंग एवरेज है 50 दिन का, यहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता है। हमको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि इस रेंज में इस प्रकार से कैंडल बन गया तो ये पॉजिटिव कैंडल नहीं है। पॉजिटिव कैंडल कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो लेवल था, मार्केट गिरते 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 यहाँ तक पहुँची और यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है। भले इसका रंग लाल हो लेकिन इसमें बायर ज़्यादा है, कुछ इस प्रकार से है ना दोस्तों। तो ये जो कैंडल होते हैं ये पॉजिटिव कैंडल होते हैं, क्योंकि सेलर जो है इसको नीचे तक ले गया था लेकिन बायर जो है इसको खींच के ऊपर ले गया। उसके बाद इसका ब्रेकआउट भी आया, उसके बाद मूवमेंट देखिए। तो इसी प्रकार हमको इस रेंज में पॉजिटिव कैंडल ढूंढना है और इसके ब्रेकआउट आते ही हमको कॉल साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी का प्रिडिक्शन रहा दोस्तों, और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल किस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसमें भी। दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि यदि बैंक निफ्टी ये जो लेवल है इसके ऊपर निकल कर यदि स्विंग बनाती है तब हमको इस लेवल तक 55,800-900 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता था। लेकिन बैंक निफ्टी भी साइडवेज रहा क्योंकि इसका भी एक्सपायरी था आज को। तो कल को जो लेवल है बैंक निफ्टी का, लेवल तो चेंज नहीं होगा इसमें भी, लेकिन कल हमको देखना है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है इस रेंज में, तो ये जो लेवल है ये, तो इसके नीचे निकलने के बाद एक स्विंग बनता है और उस स्विंग का ब्रेकआउट आता है, तब हमको यहाँ तक एंट्री मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। ये जो गैप है अभी तक फिल नहीं हुआ है और मार्केट जो है वो कभी ना कभी आकर गैप को फिल करती है। तो हो सकता है कि कल को ये गैप फिल हो जाए। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले हमको तुरंत पुट साइड नहीं जाना है। यदि फ्लैट ओपन होती है तब तो एक स्विंग बनेगा, उसके बाद हम पुट साइड जा सकते हैं। और कॉल साइड की बात रही तो ये जो लेवल है सेम लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, उसके बाद हमको 55,800 तक 900 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये फ्लैट ओपनिंग की बात रही। और गैप अप ओपन में मान लेते हैं कि इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है तो इसके ऊपर निकलेगी, स्विंग बनाएगी, तो अगला टारगेट जो है हमको 56,200-300 तक मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि ये 56,000 का जो ये लेवल है मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 56,000 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग भी हुई है, ये राउंड लेवल है और यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है। तो अगर इसके ऊपर निकल कर स्विंग बनाती है तो हम वेट करेंगे कि 56,000 का जो लेवल है उसको भी ब्रेक कर दे
उसके बाद एंट्री लेना सेफ रहेगा। और मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन ओपन होकर इस गैप को भरते ही फिर से ये ऊपर जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव कैंडल देखना जरूरी है। जब ये पॉजिटिव कैंडल का ब्रेकआउट आए तब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये गैप डाउन ओपन की बात है। तो आप देखते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सेंसेक्स का चार्ट है और इसमें भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। दोस्तों कल हमने बताया था कि सेंसेक्स जब इस रेंज के बाहर निकले तब हम कॉल साइड जा सकते हैं, और इस रेंज के नीचे निकले तो एक स्विंग बने और स्विंग का जब ब्रेकआउट आए तब पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह था कि ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे स्विंग बन के इस तरह से निकलना चाहिए। तो सेंसेक्स देखिए, ये जो हमने लेवल मार्क किया था, मार्केट शुरू भी यहाँ से इस लेवल को टच करते ही सीधा धड़ाम हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग बनाने का प्रयास किया लेकिन इसके ऊपर नहीं निकला, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है एक्सपायरी के कारण जो है ये भी फंस चुका था। तो दोस्तों सेंसेक्स में हमें कल किस प्रकार से मूवमेंट मिल सकती है। तो इसने मूविंग एवरेज को तो ब्रेक किया है। अब मान लेते हैं कि सेंसेक्स इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है, तो ये जो लेवल है अब इसके नीचे निकलेगी, एक स्विंग बनाएगी और स्विंग का ब्रेकआउट आते ही हमको पुट साइड यहाँ तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है 79,472, तो यहाँ तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और जब इस रेंज में पहुँच जाए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल अगर बनती है तो वापस हमको फिर से 79,800 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकती है। तो यह सेंसेक्स रहा फ्लैट ओपनिंग में। अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होती है इसी रेंज में कहीं पे, तो यहाँ टच करते ही ये ऊपर की तरफ फिर से भाग सकती है, और ये जो रेंज है 79,800 तक, ये हमारा टारगेट रहेगा कल के लिए सेंसेक्स में। और सेंसेक्स में हम कॉल साइड कब जा सकते हैं, जब हल्का सा गैप अप ओपन होकर इस रेंज को ब्रेकआउट करके एक स्विंग बनाती है, तब हम कॉल साइड जा सकते हैं। स्विंग के ऊपर निकलते ही 80,495 तक टारगेट रहेगा। तो ये सेम लेवल है, अभी इस लेवल को जो है रिटेस्ट नहीं किया है दोस्तों। और मान लेते हैं कि यदि सेंसेक्स बड़ा गैप अप ओपन होता है इस रेंज में, तब ये जो लेवल है 80,495 का, तो इसके ऊपर निकलते ही हमको 80,700-800 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और यदि सेंसेक्स गैप डाउन ओपन होकर इस रेंज को ब्रेकआउट करती है तो हमको टारगेट 79,000 तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल के लिए देखते हैं कि मार्केट किस प्रकार से काम करती है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।